हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की कक्षा 6 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 नादान दोस्त, जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं, उसको पढ़ रहे थे। उसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। किस प्रकार वो दो बहन भाई केशव और श्यामा किस प्रकार से उस चिड़िया के अंडों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था करते हैं, और किस प्रकार से वो दोनों उस कॉर्निस तक, छज्जे तक पहुंचते हैं और उन अंडों को छूकर उनके नीचे चीथड़े वगैरह बिछाकर उनके लिए आरामदायक जगह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हालांकि वो अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि किसी भी पक्षी के अगर अंडे को छुआ जाए, और विशेषकर चिड़िया के अंडों को छुआ जाए, तो वो अंडों को परित्याग कर देता है, उनको त्याग देता है। तो उसी लेसन में वो किस प्रकार से उन्होंने कॉर्निस पे दाने पानी की व्यवस्था की, और दोनों बहन भाई अर्थात श्यामा भी उन अंडों को देखने के लिए अपने भाई से कह रही है, परंतु उसने उन अंडों को उसे दिखाया नहीं, और ये कह कर कि बाद में दिखाऊंगा। तो आज लेसन शुरू करते हैं। उसके आगे श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अर्थात केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, इसीलिए वो कह रही है मैं अम्मा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, या मैं अम्मा जी से कह दूंगी, अर्थात मैं आपकी शिकायत करूंगी, क्योंकि अंडे तो सिर्फ आपने देखे और आप ही ने वहाँ उसकी दाना पानी चीथड़ों की व्यवस्था की थी। अब केशव कह रहा है अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। अब वो अपनी बहन को धमका रहा है, अगर तूने अम्मा से शिकायत की तो मैं तेरे को बहुत ज़्यादा पीटूंगा। कह देता हूँ, मैं एक ही बार कह देता हूँ कि अगर तूने शिकायत की तो मैं तेरी पिटाई करूँगा। फिर श्यामा कह रही है तो तुमने मुझे दिखाए क्यों नहीं, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं केशव, और गिर पड़ती तो, अगर तुम बाई देवे वहाँ से गिर भी जाती तो 4 सर ना हो जाते, तेरे सर के 4 टुकड़े हो जाते, अर्थात इतनी तू ऊंचाई से गिर जाती तो तेरे सिर के टुकड़े ही टुकड़े हो जाते यदि तुम गिर पड़ती। इसीलिए मैंने तुझे उस स्टूल के ऊपर, उस मेज़ के ऊपर नहीं चढ़ाया। अब श्यामा कह रही है हो जाते तो हो जाते, अगर मेरे सिर के टुकड़े हो जाते तो हो जाते, इससे मुझे कोई दुख नहीं था। देख लेना मैं कह दूंगी, परंतु फिर भी तुम देख लेना मैं कह दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे वो अंडे नहीं दिखाए। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, यानी कि जो अम्मा अंदर सोई हुई थी उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, और माँ ने धूप से, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा थी, उस धूप से अपनी आँखों को बचाते हुए, आँखों को सहेजते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, यानी कि मैंने तो आपको कहा था कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, परंतु ये बताओ कि आप घर से बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, और मैंने आपको कहा भी था कि दोपहर को अंदर से बाहर मत जाना, यार, अर्थात घर के बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला, अर्थात यह जो गेट है, ये जो दरवाज़ा है, किवाड़ है, ये किसने खोला। माँ ने उनसे प्रश्न
पूछा। किससे? केशव और श्यामा से। किवाड़ केशव ने खोला था। अब वो नन्ही गुड़िया कह रही है श्यामा, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की, अर्थात माँ से उसने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। उसे क्या लगा? उसे डर लगा कि भैया क्या करेंगे? पिट जाएंगे, अर्थात माँ उनकी पिटाई करेगी। केशव दिल में कांप रहा था, अर्थात वह अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, डर रहा था, कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। और वह अंदर ही अंदर डर किस लिए रहा था? कि कहीं श्यामा कह न दे कि हमने इस प्रकार की एक शरारत की है। किस प्रकार की शरारत? उन अंडों की देखभाल करने की शरारत। अंडे न दिखाए थे क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, इसलिए अब उसको श्यामा पे विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि श्यामा उसकी शिकायत कर देगी, इसीलिए उसको विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे यानी कि प्रेम के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। या तो अपने वो भाई के प्रेम के मारे चुप थी, या ये जो इन्होंने हरकत किया है, कसूर किया है, गुनाह किया है, जो गलत काम किया है, इसमें हिस्सेदार होने की वजह से, इसमें उसका केशव का सहयोग देने की वजह से भी हो सकती है। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। किसका फैसला? कि श्यामा ने केशव की शिकायत माँ से क्यों नहीं की। इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि वह अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो भी उन अंडों के जो कसूर, अंडों वाला कसूर किया था उनकी हिफाजत करने का, उसमें हिस्सेदार होने की वजह से। ये मुझे इसका फैसला नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है? केशव कह रहा है। शायद दोनों ही बातें थी, और लेखक अनुमान लगा रहा है कि ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने दोनों को डांटा, थोड़ा झिड़का यानी कि, और फिर उनको कमरे में बंद कर दिया, अर्थात वापस कमरे में ले गई। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, अर्थात गर्मी के दिन थे और अब उनको धीरे धीरे पंखा झलने लगी ताकि बच्चे आराम से सो सकें। अभी सिर्फ 2 बजे थे, अभी समय कितना हुआ था? सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी, बाहर जो बहुत ही ज़्यादा तेज लू चल रही थी। लू का मतलब होता है गर्मी के दिनों में चलने वाली बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब वो दोनों बच्चों को क्या हो गई थी? नींद आ गई थी। जब उनको हवा लगी, अब दोनों बच्चों को क्या हो गया था? नींद आ गई थी, अर्थात वे अब सो गए थे। आगे है 4 बजे यकायक। यकायक का मतलब होता है अचानक। श्यामा की नींद खुली, यानी कि 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, यानी कि जो गेट था, जो दरवाज़ा वगैरह था, वो खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई। वह वहाँ से दौड़ी और कॉर्निस यानी कि उस छज्जे के पास जिसके ऊपर उन्होंने अंडों को सहेजा था, अर्थात उनकी सार संभाल की थी, उनके पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी।
ऊपर की तरफ ताकने लगी का मतलब है देखने लगी, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि किसी न किसी बहाने से मैं भी उन अंडों को देखूं। टोकरी का पता न था और उसे टोकरी का पता ही नहीं था। संयोग से या संयोगवश, स्वभाववश या अचानक से उसकी नज़र नीचे गई, उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती, उल्टे पांव यानी कि उसी क्षण तेज दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली। और वह उल्टे पांव दौड़ी अर्थात तुरंत वह वहाँ से दौड़ी और कमरे में जाकर अपने भैया से बोली, अपने भाई केशव से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब उसने अपने भाई से क्या कहा कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, परंतु उनमें से जो बच्चे निकले थे वो क्या हो गए, उड़ गए। परंतु उनको वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं है कि उन्होंने, चिड़ा और चिड़िया ने उन अंडों को क्या किया है, त्यागा है। केशव घबराकर उठा, केशव हड़बड़ाहट में उठा और दौड़ा और वहाँ से वह दौड़ा हुआ बाहर आया, अर्थात बाहर की तरफ आया तो क्या देखता है, उसने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उसने क्या देखा कि जो वो 3 अंडे थे कॉर्निस के ऊपर इन्होंने सहेज के चीथड़ों में जो रखे थे, वो तीनों के तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं, अर्थात बिखरे हुए पड़े हैं, क्योंकि चिड़िया वगैरह के अंडे बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। चूने की सी यानी कि सफ़ेद सी कोई चीज़ है, उन अंडों में कोई सफ़ेद सी चीज़ थी जो वो बाहर निकल आई, अर्थात वहाँ उस ज़मीन पे वो बिखरी हुई पड़ी थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और जो पानी की प्याली उन्होंने रखी थी वो भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है, अर्थात चिड़ा और चिड़िया ने क्या किया, उनको, किसको, उन अंडों को त्याग दिया, अर्थात अपनी चोंच वगैरह से उनको क्या कर दिया, उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो अंश कुछ बचा हुआ है उसको। तो इसमें से अब 1-2 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको करने होंगे। कहानी से आगे में है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बुक में से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी स्वेच्छा से करना है, अपनी इच्छा अनुसार करना है कि आप उन अंडों के बारे में सोच के, यानी कि क्या क्या करते और क्या अनुमान लगाते। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।